अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जयंती का आयोजन गुर्जर समाज के लोगों द्वारा 30 फुट रोड नियर अंतराम चौक पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुर्जर समाज के लोग उक्त कार्यालय पर इकट्ठा होकर पहले पूजा अर्चना किया, तत्पश्चात प्रसाद रूपी खीर वितरण किया गया। समाज की हौसला अफजाई करने के लिए स्थानीय पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना भी कार्यक्रम में शिरकत हुए। उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत लोगों से खैरियत पूछा। वहीं स्थानीय समाज सेवी मेहरचंद हरसाना के अलावा अन्य लोगों ने भी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। गुर्जर समाज की तरफ से आए हुए अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक पप्पू मावी रहे, जबकि एडवोकेट कपिल भड़ाना, महेश लोहिया, समाज सेवी सुरेंद्र भड़ाना, जतन मावी, ग्यासी राम नागर, सुभाष पवार, आज़ाद मावी, जीतू बसट्टा, सुरेंद्र नागर आदि अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित होकर कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की मैं समाज के सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह धूमधाम के साथ हम इस पावन त्यौहार को ऐसे ही मनाते रहें। महान सम्राट मिहिर भोज जी ना केवल गुर्जर समाज के बल्कि जो 36 बरादरी के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने एक सुशासन देने का काम किया और हिंदुस्तान के छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करके पूरे एक बड़ा हिंदुस्तान, एक बृहत हिंदुस्तान जिसमें तमाम पाकिस्तान, काबुल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सारा हिंदुस्तान होता था, उसके एक महान सम्राट बने और उन्होंने 36 की बरादरियों को बराबर का अधिकार दिए। उनके शासनकाल में एक बहुत ही एक राम राज्य था। कृषि बहुत उन्नत स्थिति में थी, व्यापार बहुत उन्नत स्थिति में था और सब लोग बहुत भाईचारे के साथ उस समय रहते थे। तो अभी कुछ दिन पहले हाल ही में हमारे गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों ने और 36 बरादरी के लोगों ने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी, शिक्षा मंत्री, वन विभाग मंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन दिया था और जिसमें कि हमारे खेड़ी गुजरान में हमारी खेड़ी गांव की पंचायत ने सरकार को 18.5 एकड़ ज़मीन निःशुल्क दी थी। वहां पर एक विश्वविद्यालय, वहां पर कॉलेज वहां पे स्थापना हुआ है। तो सारे समाज ने मिलकर और 36 बरादरी ने मिलकर डिमांड करी थी कि इस कॉलेज का जो नाम है वो चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे रखा जाए। तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हरियाणा सरकार शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने समाज के प्रमुख लोगों को और 36 बरादरी के लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि वो यहाँ इस कॉलेज का नाम मिहिर भोज जी के नाम पे रखवाने का काम करेंगे। तो मैं पूरे अपने NIT विधानसभा क्षेत्र और पूरे समाज की तरफ से उनसे पुनः निवेदन करता हूं और इसके बारे में कि ऐसे महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज जी, जो कि हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और आदर्श राजा हुए थे, उनके नाम पे इस कॉलेज का नाम रखा जाना वास्तव में ही एक आवश्यकता भी है। क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की परंपरा ही है कि हम अपने स्कूल कॉलेजों के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम जो है वो महापुरुषों के नाम पे रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आज गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती पर उनको इससे बड़ा उपहार कोई नहीं होगा। आज यहाँ पर सारे समाज ने मिलकर महान सम्राट को जो याद किया है, उसके लिए मैं तमाम समाज को, अपने सभी प्रमुख लोगों को बधाई देता हूँ और यही शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह धूमधाम के साथ हम महान सम्राट मिहिर भोज जी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस को हर वर्ष इसी तरह मनाते रहें। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज जी का जन्मदिन है। आज मैं सभी को, सर्व समाज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे चक्रवर्ती सम्राट, जिनको महान कहा गया है, उन्होंने सर्व समाज को लेकर एक साथ एकजुट होकर 36 बरादरी को एकजुट करके और इस देश का नेतृत्व किया है। उन्होंने चाहे शिक्षा का स्तर हो, उन्होंने सबसे पहले उनके शिलालेखों में दशमलव और शून्य का प्रयोग पाया गया है।
तो मैं कहता हूं कि उन्होंने शिक्षा सत्र में भी बहुत आगे बढ़ाया है। चाहे जल संरक्षण की बात हो, आज हमें जो बहुत ज़रूरत है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जल बचाओ जीवन बचाओ। उन्होंने अलवर में आभानेरी चांद बावरी के नाम से जो जल संरक्षण के लिए आभानेरी एक जगह है, वहाँ वो बनवाई है। जल संरक्षण में भी इन्होंने बहुत आगे भूमिका निभाई है। और 36 बिरादरी को लेकर इनकी 36 लाख की सेना थी, जो पूरे भारत की चारों दिशाओं में फैली हुई थी। भारत के अंदर किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं थी भारत के अंदर प्रवेश करें। इन्होंने आज जो हम सैलरी की बात करते हैं, पहले जो आदान प्रदान किया जाता था, वस्तु देने के बदले में वस्तु दी जाती थी, तो इन्होंने सैलरी देने का, वेतन देने का सबसे पहले काम शुरू किया। इन्होंने अपने सिक्के बनवाकर और भारत में सबसे पहले सैलरी देने का काम शुरू किया। तो हम सम्राट मिहिर भोज के से प्रेरणा लेकर इस देश को आगे बढ़ाएं और ऊंचाइयों तक ले जाएं। मैं और क्षेत्रवासियों को गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सम्राट मिहिर भोज एक बहुत बड़े सम्राट थे, उनकी बहुत बड़ी सेना थी। वो नारी सम्मान करते थे, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, और उन्होंने अपनी मुद्रा बनाई थी, देश में अपनी मुद्रा बनाई। सेना को सैलरी देते थे, लोगों को गरीबी के लिए वो सहयोग करते थे। तो मैं आज मिहिर भोज जयंती पर समाज को और 36 बिरादरी को मिहिर भोज जयंती की हार्दिक हार्दिक जयंती पर बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नंबर 9 और सब जनता को वीर भोज गुर्जर की जयंती पे सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं। राजा मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले हवन कराया है। यहाँ हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कार्यालय खुला, जिला कार्यालय। उसके बाद प्रसाद खीर का वितरण किया है और यहाँ पे सभी समाज इकट्ठा हो गए। गुर्जर समाज ने सभी भाइयों को 36 बिरादरी को गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की जयंती की बधाई दी है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।